स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंश ल्यूसेंट से लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। अगला अध्याय है मोहम्मद गजनी। 932 ईस्वी में अल्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की शासन की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिर्तिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही राजवंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामुन दौला और यामिन उल मल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिन की कांच से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी की अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। हमारा अगला अध्याय है महमूद गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। आइए अब हम देखते हैं महमूद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में
गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। अब हम अगला अध्याय जो है वो है सल्तनत काल। सल्तनत काल के अंतर्गत हम सबसे पहले गुलाम वंश का अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। नोट: गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब हम इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। पहला, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दूसरा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल। तीसरा, इक्ता प्रणाली चलाई। चौथा, 40 गुलाम दासों का संगठन बनाया जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। अब आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इलबरी तुर्क था, जो ऐबक के गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दहली कुन्हा के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। आगे चलते हैं। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, जिसे काबा कहते हैं, और कुला, जिसे टोबी कहते हैं, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुड़ यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह की बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था।
बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोज प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन मोहम्मद के ने बलबन को उलिख्खा की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन कैमूश था। अब हम अमीर खुसरो के बारे में कुछ जानते हैं फैक्ट्स। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। इसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। तुगलक गुलाम वंश के बाद हमारा है खिलजी वंश 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स अर्थात लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलई दरवाज़ा, सिरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलवाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब और को दीवान रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शाही मंडी जहां खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी को आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोजशाही से मिलती है। खज़ाइनुल फुतूह, अमीर खुसरो, रिहला, इब्न बतूता एवं फुतूह सलातीन इसामी की कृतियां हैं। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब, जिसे सेंसर कहते हैं, एवं नाजिर, नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और दूसरा है गढ़ी कर, जो घड़ों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई।
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। अगला वंश है हमारा तुगलक वंश 1320 से 1398। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण कराया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के क्रियान्वित 4 योजनाओं को देखेंगे। पहला था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि जो 1326-27 में की थी। दूसरा था राजधानी परिवर्तन जो 1326-27 में किया गया था। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो 1329-30 में किया गया। और चौथा है खुरासान एवं कराचिल का अभियान। आगे बढ़ेंगे हम। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समय स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर बसाया। रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग में 56 कोट से नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन के बाद जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख की प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। उसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जीन प्रभा सुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थत्ता के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच के सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख सुल्तान आदि संतों की कब्रों पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली के
दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया और जकात की वसूली का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई पर भी लगाया जो उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। आगे देखेंगे। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, जिसे टोपरा गांव, एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या लगभग 1,80,000 दास फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहते फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्से शिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे हुए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्दा एवं विक कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासनकाल दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमुरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हमारा अगला वंश है सैयद वंश, 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयते आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। उसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। अगला वंश है लोधी वंश, 1451 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य स्थापना करने का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के के प्रचलन करवाया। आगे बढ़ते हैं। वह अपने सरदारों को मकसद आली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के लिए
प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक के फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान तुगलक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फहरंगी सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा भी गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया था। अब हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान। बाबर एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर लोदी वंश के शासन काल में। सल्तनत काल में अमीर को मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा गया। मजलिस खास में मजलिस खलवत की बैठक होती थी। वार खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। वार आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभागों को देखें। वजीर जो था, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, राजस्व विभाग का प्रमुख था। मुशर्रफ ममालिक महालेखाकार होता था, जो प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजमुआदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखने का कार्य करता था। खजीन जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। अरीज़े ममालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सदर सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कज़ात जो होते थे वो सुल्तान के बाद न्याय के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। बरीदे ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील दर सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरात दान विभाग को कहते थे। और कुछ विभाग एवं उसके बनाने वाले सुल्तान को देख ले। दीवान मुस्तखराज जो कि वित्त विभाग था, इसका निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान कोही जो कि कृषि विभाग था, जिसका निर्माण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, इसका निर्माण बलबर ने द्वारा किया गया। और दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक और दीवान इश्तियाक भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। दीवान बंदगान दास विभाग और दीवान इश्तियाक पेंशन विभाग था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को शिकों या जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था, जो कि एक सैनिक अधिकारी था। शिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमील परगनों का मुख्य अधिकारी या था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखभाल अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान को स्थायी सेना रखने को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना का वर्गीकरण को दसलमल प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्नाद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था।
मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नापजोख करने वाला क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णता केंद्र पर नियंत्रित रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अगला अध्याय है हमारा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय राज शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन: संगम, सलुब, तुलुब, अराविडु वंश ने किया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोली काउंटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी से के लिए नगरों में दूर करने के लिए नगर में ला सके, नहरों को ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों के लिए देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख के अनुसार देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सुलभ नरसिंह ने विजयनगर के दूसरे राजवंश सुलभ वंश की स्थापना की। सुलभ वंश के बाद विजयनगर में तुलुव वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोज पाइस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित
3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे, तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावेडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकंडा में किया। अरावेडु वंश का अंतिम शासक रंगतृतीय था। अरावेडु वंश शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार है। पहला है प्रांत, जिसे मंडल कहते हैं। दूसरा है कोट्टम या वलनाडु, जो जिला कहलाता है। तीसरा है नाडु। उसके बाद चौथा है मेलाग्राम, जो 50 गांवों का समूह है। और अगला है उर, जिसे ग्राम कहते हैं। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा से वेतन के बदले अपनी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर पर कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। आगे हम देखे हैं विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। तो निकोली काउंटी जो यात्री है इटली का था, जो 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। दूसरा यात्री है अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस देश का रहने वाला था। वो 1442 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तीसरा है नूनिज, जो पुर्तगाली यात्री था, जो 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पाइस पुर्तगाली यात्री था, जो 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। और अगला है बारबोसा, जो पुर्तगाली यात्री था, जो 1515-16 में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ेंगे। कार्निक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वधु एवं वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली गांव के विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को की भूधारण पद्धति थी। रथ कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। कुददगी ब्राह्मण मंदिर या भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, वो कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य प्रशासन कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इसको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट: विजयनगर की मुद्रा पेगोडा और बहमनी की मुद्रा हूण थी। अगले पृष्ठ पे चलेंगे। हमारा अगला अध्याय है बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई थी।
अलाउद्दीन हसन शाह के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला निर्माण बनवाया था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। रियाजुल इंसा नाम से मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मसनदे आली, बरार का तरफदार मजलिसे आली, बीदर का तरफदार आजम हुमायूं, गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायाब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। पहला है बीजापुर। यह आदिल शाही वंश से संबंधित है। इसके संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह, जिसकी स्थापना 1489 में हुई। दूसरा है अहमदनगर, जो निजाम शाही वंश से संबंधित है। इसके संस्थापक है मलिक अहमद, जिसकी स्थापना 1490 को हुई। तीसरा है बरार, जो है इमाद शाही वंश से संबंधित। इसके संस्थापक का नाम है फतेउल्लाह इमाद शाह, इसकी स्थापना 1490 में हुई। चौथा है गोलकुंडा, जिसका संबंध कुतुब शाही वंश से है। कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी 1512 ईस्वी में। और पांचवा है बीदर, जो बरीद शाही वंश से संबंधित है। इसकी स्थापना अमीर अली बरीद ने 1526 में की थी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार है। पहला है वकील सल्तनत, दिल्ली के मालिक नायाब के समान। दूसरा है वकील कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करना। तीसरा है अमीर जुमला, जो अर्थ विभाग का अध्यक्ष है। चौथा है वजीर अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। पांचवा है नाजिर, यह अर्थ विभाग से संबंधित था। छठा है पेशवा, यह वकील सल्तनत का सहायक था। सातवां है कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। आठवां है सदर जहां, न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे खास एक खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में या नौबत में विभाजित था, जिसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। बहमनी राज्य के कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने मिलकर कुल 175 वर्षों तक शासन किया। आगे चलेंगे हम। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। पहला है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य शासक मुबारक शाह, शमशुद्दीन, इब्राहिम शाह, महमूद शाह और हुसैन शाह थे। लगभग 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। अटाला देवी के मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी की मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह शर्की के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की के द्वारा
एवं लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। अगला है हमारा कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में एक हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339-40 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन की राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतशिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया है। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला है हमारा बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल में दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया: लखनौती उत्तर बंगाल, सुनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पंडवा में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पंडवा से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। अगला है हमारा मालवा। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां का पुत्र अलप खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना और इसने अपनी राजधानी धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाज़ा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा कराया गया। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा कराया गया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में कराया। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। अगला है हमारा गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात के सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र शासक बना। गुजरात के प्रमुख शासक अहमद शाह, महमूद शाह बेंगड़ा और बहादुर शाह थे। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नगर महमूद बेंगड़ा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेंगड़ा था। महमूद बेंगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला है हमारा मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिलोत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश में के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की नींव स्थापना की।
खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, इसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला है हमारा खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। हमारा अगला अध्याय है सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते हैं उन्हें खानका या मठ कहा जाता है। सूफियों के धर्म संघ बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिले के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर थे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा और इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद का मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों ने सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिला की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ का या सिलसिला का स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले का प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह के शिष्य थे। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। भारत में इसका व्यापक प्रचार प्रसार का श्रेय बाकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख सरफुरुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। हमारा अध्याय है भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भारत भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्रों से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार संतों और 63 नैनार शैव संतों के किया। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो कि महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी एवं तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसे निर्गुण भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में
विद्यापति ठाकुर और चंद्रीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और निर्गुण जो ब्रह्मा के या भगवान के निराकार रूप को पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि में अकबर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। अब हम दक्षिण के वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मठ को देखेंगे। श्री संप्रदाय जो था, जो रामानुज के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद की नींव रखी गई थी। ब्रह्म संप्रदाय जो है, जो माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद की नींव रखी गई। रुद्र संप्रदाय है, जो विष्णु शर्मा के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद की नींव रखी गई। और सनकादि संप्रदाय जो निम्बकाचार्य के द्वारा द्वैताद्वैतवाद की नींव रखी गई। अब भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में देखते हैं। रामानुजाचार्य, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया। दूसरा है रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन बनाया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य रैदास हरिजन, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत है। पहले कबीर को देखेंगे। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी के लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिक्कों के आदि ग्रंथ से संग्रहित है, आदि ग्रंथ में भी संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रमैनी, सबद, साखी। उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट: कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश की 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा या मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1239 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अगले हैं चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 में नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया।
इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लम गुरु था। इनकी विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र गोपीनाथ तथा विठलनाथ थे। इन्होंने गंगा यमुना के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया था। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर तथा मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। अगला है धन्ना। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। अगला है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। अगला है रैदास। ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। अगले हैं दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें भी एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया गया था। इन्होंने निपंग नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। अगला है शंकर देव। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। अब अगला है हमारा मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अभी तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा पर अपने अधिकार में किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों को देख ले। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ।
इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। नोट: हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से ही प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई है। खनवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ने प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफन किया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। नोट: 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुबाइन नामक पद्म शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं 1530 से 1556। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा और गद्दी पर बैठने के पहले हुमायूं बदखशा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखशा प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक एक नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पुनः पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेलपुर ने कहा है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। आगे चलते हैं। शेरशाह 1540 से 1545। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार की एक वार में ही मार दिया था। उसकी इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध में के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई थी। मृत्यु के समय वो उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था।
शेरशाह का मकबरा सासाराम के झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला किला एक पुनः नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंकों वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरशूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड टैंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। अब हम चलते हैं अकबर की ओर। 1556 से 1605। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर द्वारा जीते गए कुछ प्रदेशों को देखें। मालवा जिसका शासक था बाज बहादुर 1561 में अकबर के द्वारा जीता गया और उसके मुगल सेनापति थे आदम खां और पीर मोहम्मद। चुनार जो कि अफगानों के शासन था वहाँ पे, इसे 1562 में अब्दुल्ला खां के सेनापतित्व में जीता गया। गोंडवाना वीर नारायण एवं दुर्गावती के शासन काल में शासक थे, जिसको 1564 में आसफ खां स्वयं अधीनता से हासिल किया। आमेर में भारमल शासक थे, जिसको 1562 में स्वीकार किया गया। मेड़ता जो था जयमल उसके शासक थे, इसको 1562 में सरफुद्दीन द्वारा। मेवाड़ उदय सिंह एवं राणा प्रताप, जिसको 1568 में स्वयं अकबर द्वारा और 1576 में मान सिंह एवं आसफ खां के द्वारा सेनापतित्व में जीता गया। रणथंभौर सुरजन हाड़ा 1569 में भगवान दास एवं अकबर के सेनापतित्व में। कालिंजर रामचंद्र जहाँ के शासक थे 1569 में मजनू शाह काकशाह के सेनापतित्व में जीता गया। मारवाड़ राव चंद्र सैन 1570 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली इन्होंने। जैसलमेर रावल हरिराय 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर जिसके शासक थे कल्याणमल 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय का शासन था, जिसको 1571 में खाने आजम सम्राट अकबर ने सेनापतित्व में जीता गया। बिहार एवं बंगाल में दाऊद खां का शासन था, जिसको 1574-76 में मुनीम खां खानखाना के सेनापतित्व में जीता गया। काबुल जो था हकीम मिर्जा के शासनकाल में नियंत्रण में था, जिसे 1581 में मान सिंह एवं अकबर के सेनापतित्व में जीता गया। कश्मीर में यूसुफ याकूब खां का शासन था, जिसको 1586 में भगवान दास एवं कासिम खां के सेनापतित्व में जीता गया। उड़ीसा में निसार खां का शासन था, जिसे 1592 में मान सिंह के सेनापतित्व में जीता गया। सिंध में जानी बेग का शासन था, जिसे 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना के सेनापतित्व में जीता गया। बलूचिस्तान जो था वो पन्नी अफगान के शासकों के नियंत्रण में था, जिसे 1595 में मीर मासूम के सेनापतित्व में जीता गया। कंधार जो था मुजफ्फर हुसैन का शासन था, उसे 1595 में शाही बेग के द्वारा जीता गया। इसी प्रकार दक्षिण भारत के खानदेश जो था, जिसका शासक अली खां था, 1591 में स्वेच्छा से इसने अधीनता स्वीकार कर ली। दौलताबाद जिसका शासक जो था चांद बीबी थी, 1599 में मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अबुल फजल और अकबर के सेनापतित्व में जीता गया। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600 में। असीरगढ़ मीरन बहादुर 1601 अकबर। यही अकबर का अंतिम अभियान भी था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी।
मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से स्वयं को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 में हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। नोट: गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास की सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो देखते हैं। दास प्रथा का अंत 1562, अकबर को हरम से मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश 1578, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को ही इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी का शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नौरत्न इस प्रकार थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़े भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का प्रधान मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दात था। संगीत सम्राट तानसेन की जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हा आदि था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर के शिष्य बताते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया में जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 में सलीम ने, जिसे जहांगीर भी कहते हैं, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट ने हिंदी अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायनी और शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजननामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फज ने
यार दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुज़की बाबरी का तथा फैज़ी ने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया। फैज़ी ने नल दमयंती कथा का फ़ारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय, नरहरि और महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। जहांगीर 1605 से 1627। अकबर के उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतमिद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व, ये पेज शायद हमारा हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। नूरजहां ईरान निवासी बिरजा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान बनाया एवं एतमादुल्ला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्रदान किए गए। लाडली बेगम शेर खां अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार थे। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई। उसी सहादारा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत आदि थे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा के एक चित्रणशाला की स्थापना की। नोट: हमजा नामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिरुल अस, नादिरुल जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपने आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि उसके चेहरे पर आंखें किसी और चित्रकार ने भौं किसी और ने बनाई हो, तो मैं भी यह भी जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है।
जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। एतमादुल्ला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। सॉरी। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पीतरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान जो में प्रयाग में है पर समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंग, सर थॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। सॉरी। शाहजहां 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद मानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिकाए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। उसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। सॉरी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल आदि। नोट: हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नामक 2 संस्कृत के कवि थे। शाहजहां ने के संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया था। उसने सर अकबर महान रहस्य नाम के उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना के अपराध में 30 अगस्त 1659 को
हत्या कर दी गई। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अगला है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहद गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 में कराया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मार्च 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हाकिम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा पर को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूरामन ने डाली थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने कुरान को ही अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा आदि का प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा का निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को ही इसने खुलाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफन किया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट: औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। अगला अध्याय है हमारा मुगल शासन व्यवस्था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर काफी महत्वपूर्ण पद था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र सुदूर, सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य कर रहा होता था, तब उसे काजी कहा जाता था।
लगानहीन भूमि का निरीक्षण सदर करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर सामान होता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा या डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, महल का किला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगनों के मध्य चकला नामक एक नई इकाई का स्थापना की गई। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला, खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। दूसरा, जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी गई भूमि। तीसरा, सयुरगल या मदद माश, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई गई पद्धति राय का प्रयोग अकबर ने भी किया। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहशाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला, पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल होती थी। दूसरा है परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तीसरा है चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और चौथा है बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भूमि राजस्व की नवीन प्रणाली जाप्ती प्रारंभ की। इसमें कर के निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, एक को तखशीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। सॉरी। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुद काश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वो निवासी थे। दूसरा है पाही काश्त, ये दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करते थे। तीसरा था मुजारियन, खुद काश्त कृषकों के से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के काल में हुई। आना सिक्कों का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने समय में सिक्कों पर अपनी अनुकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित कराया। सबसे बड़ा सिक्का सोना का संशत था और स्वर्ण से का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपए में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोप सेना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक के मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। नोट, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी को थे। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद को 2 अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया था। हमारा अगला अध्याय है मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग, जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साहिबबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पुणे के जागीर प्रदान की। स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया।
बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में और 1670 में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का ही एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। शिवाजी की सेना में 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थे। पागा सेना जो नियमित घुड़सवारों का था, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक और तीसरा पैदल। शिवाजी ने कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग भू राजस्व में वसूला जाता था, जो बाद में बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान को देखेंगे। पहला पेशवा जो प्रधानमंत्री कहलाता था, जो कि राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख के लिए करते थे। दूसरा है सरे नौबत जो सेनापति होता था, जो सैन्य प्रधान होता था। तीसरा है अमात्य जो राजस्व मंत्री या आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। चौथा है वाक्यानविश जो सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। पांचवा है चिटनीस जो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। छठा है सुमंत जो विदेश मंत्री होता था। सातवां है पंडित राव जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। और आठवां है न्यायाधीश जो न्याय विभाग का प्रधान होता था। आगे बढ़ेंगे। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ किसी भी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था और सरदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन को हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मुखरब खां ने संगेश्वर में छिपे संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 को मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगे। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल हक मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी शिवागांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मई को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के
से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बने। 1740-50 में संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस युद्ध को ना सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हुई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पा रहे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नामक 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा है। अंतिम पेशवा राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय थे, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 में हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकॉम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हम फिर अगले क्लास में आधुनिक भारतीय इतिहास को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।